नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो विभा शर्मा, जेमोलॉजिस्ट विभा शर्मा आप सबका स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रो टॉक विद विभा में। इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं पुखराज की, या हम उसे येलो सफ़ायर कहते हैं। किन्हें येलो सफ़ायर सूट करता है, किन लोगों को ये पहनना चाहिए और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, किन लोगों को ये सूट करेगा या नहीं करेगा, इस पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आखिर अगर आप जानना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड, ज्योतिष संबंधी और रत्न से रिलेटेड कोई भी जानकारी आप जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ 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 लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए आज हम बात करते हैं, हम येलो सफ़ायर कहते हैं। सबसे पहले मैं अगर आपको बता दूं कि पुखराज जो है वो किन लोगों को पहनना चाहिए और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। बृहस्पति जो है वो सुख, समृद्धि, धन का कारक है। बृहस्पति जो है वो वैवाहिक जीवन का कारक है। बृहस्पति आपको यश, धन, दौलत, ये सब बृहस्पति का काम है। बृहस्पति गुरु है। बृहस्पति को हम ब्राह्मणों का देवता भी कहते हैं। इसलिए हमें जो जुपिटर है सबसे बड़ा प्लैनेट है। और सबसे बात करें अगर येलो सफ़ायर की, येलो सफ़ायर हमें थाईलैंड का जो येलो सफ़ायर है वो थोड़ा हमको सस्ता पड़ जाता है, और जो सेलोन श्रीलंकन पुखराज है वो हमें थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। लेकिन हमेशा पुखराज आप एक अच्छे जेमोलॉजिस्ट से ही या एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से जिसको रत्न का ज्ञान हो, जिसको रत्न की पहचान हो, उसी से लें। सर्टिफाइड स्टोन हमेशा लें, उसको टेस्ट करवाएं और उसके बाद ही आप अपना स्टोन पहने, क्योंकि आम लोग स्टोन्स को नहीं देख पाते, क्योंकि इतनी इमिटेशंस आजकल मार्केट में आ चुकी हैं कि हम नहीं पहचान पाते कि असली क्या है और नकली क्या है। तो ये कुछ स्पेसिफिक इसमें आयरन के कंटेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से इसका कलर जो होता है वो येलो होता है। जो येलो सफ़ायर है इसका जो रंग पीलापन जो इसमें होता है वो आयरन की वजह से होता है, आयरन की प्रेजेंस की वजह से होता है। तो इसका जो सही अनुमान है, या हम कहें कि असली पुखराज की जो पहचान है, वो एक अच्छा जेमोलॉजिस्ट हो जिसको रत्न का ज्ञान हो, उसी से लेकर आप इसको धारण करें। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि किन लगन के लोगों को पुखराज सूट करेगा। ये कुंडली है और ये कर्क लगन की कुंडली है। 4 नंबर इज कर्क, या हम इसे कैंसर इंग्लिश में कहते हैं। 4 नंबर की ये कुंडली है, या कर्क लगन की हम ये कुंडली कहते हैं। अब किन लगन वाले लोगों को कुंडली में के अकॉर्डिंग पुखराज जो है वो सूट करेगा या नहीं करेगा, ये हम आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप देखें, कर्क लगन है। कर्क लगन में यहाँ पे बृहस्पति अपना उच्च का हो गया और चंद्रमा यहाँ स्वराशि का हो गया। तो चंद्रमा और गुरु की ये जो युति है ये गज केसरी योग भी बना रही है और हंस नामक पंच महापुरुष योग भी बना रहा है। कर्क लगन वालों के लिए, जो कर्क लगन है उसके लिए जो मोती है वो भी आपका जो होगा वो कारक है, या चंद्रमा कारक है, और बृहस्पति भी उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि कर्क लगन वालों के लिए जो 12 नंबर है, जो नवम भाव है, भाग्येश आपका बृहस्पति बन गया। तो भाग्येश आपका बृहस्पति बन गया। हालांकि छठे घर का स्वामी भी आपका जुपिटर यहाँ पे बन रहा है, बृहस्पति बन रहा है। लेकिन अगर एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर है वो आपको बताएगा कि अगर जिस 6, 8, 12 के रत्न कभी नहीं हमें धारण करने चाहिए, लेकिन अगर किसी ग्रह को त्रिक का बल मिल जाए, त्रिकोण का बल मिल जाए, यानी कि नवम का बल मिल रहा है यहाँ पे बृहस्पति को, तो वो ये रत्न धारण कर सकता है। हमें देखना है कि जुपिटर की प्लेसमेंट कैसी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जुपिटर इज़ वेरी गुड प्लेस्ड विद मून। जुपिटर एंड मून की यहाँ पे कंजक्शन है। दिस इज़ अ गज केसरी योग एंड हंस पंच महापुरुष योगा। तो ऐसे व्यक्ति के लिए अगर गुरु आपका अस्त हो रखा है या गुरु की डिग्रीज कम है, उन लोगों के लिए अगर आप मोती पहनते हैं, मोती उनका एवरग्रीन स्टोन बन गया, और जुपिटर पहनते हैं, पर्ल एंड येलो सफ़ायर, जुपिटर का रत्न आप पहनते हैं, येलो सफ़ायर पहनते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली रहेगा। आपके लिए सुख, समृद्धि, धन, वैभव, आपके हर कार्य में आपको सफलता देने वाला बनेगा। अब अगर हम बात करते हैं वृषभ लगन की, सबसे पहले हम बात करेंगे, जब एक्चुअली बात ये होती है कि जो गुरु है, चंद्रमा है, मंगल और सूर्य है, गुरु, चंद्रमा, मंगल, सूर्य, ये एक श्रेणी में आते हैं।
बुध, शुक्र, शनि और राहु और केतु ये एक श्रेणी में आते हैं। यानी कि अगर हम बृहस्पति के साथ चंद्रमा बृहस्पति के साथ के रत्न के साथ अगर हम चंद्रमा का रत्न धारण करते हैं, यानी कि मोती और पुखराज हम पहनते हैं, तो वो एक मित्र ग्रह हैं और वो एक दूसरे के साथ अगर पहनते तो आदमी को सूट करेगा। या मूंगे के साथ जुपिटर पहन सकते हैं, पुखराज पहन सकते हैं। माणिक के साथ आप पुखराज पहन सकते हैं, लेकिन आप पुखराज जो है वो नीलम के साथ नहीं पहन सकते। नीलम के साथ आप हीरा पहन सकते हैं, आप ओपल पहन सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जुपिटर, मून, मार्स एंड सन, दीज आर फ्रेंडली, तो ये एक श्रेणी में आते हैं। बुध, शुक्र, शनि, राहु और केतु ये एक श्रेणी में हम इनको मानते हैं। अब अगर हम बात करते हैं वृषभ लगन की, वृषभ लगन में चंद्रमा भी कारक नहीं होता और गुरु भी कारक नहीं होता, तो वृषभ लगन वालों के लिए ना मोती सूट करेगा ना जो पुखराज सूट करेगा। जिनका भी वृषभ लगन है, यानी वृषभ लगन हो गया 2 नंबर, अगर 2 नंबर है तो 2 3 4 5 6 7 8 9 अष्टमेश का रत्न बन जाएगा आपका पुखराज। इसीलिए जिनका भी वृषभ लगन है उनको आपने ना पुखराज पहनाना है ना आपने मोती पहनाना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मिथुन लगन की। मिथुन लगन वालों के लिए भी गुरु फिर भी हम सोच समझ के पहन सकते हैं। गुरु का रत्न जो है पुखराज, वो हम बहुत सोच समझ के विचार किया जा सकता है कि आफ्टर लुकिंग द प्लेसमेंट ऑफ जुपिटर, लेकिन मोती तो बिल्कुल ना पहनाएं। मिथुन लगन वालों के लिए 3 नंबर लगन वालों के लिए मोती बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। कर्क लगन की बात करें, वो हमने पहले ही बात कर ली कि दोनों मोती और पुखराज दोनों ही उनके लिए बहुत ही बेस्ट रहेंगे। अब बात करते हैं मेष लगन की। मेष लगन जो है, मेष लगन ऐसा लगन है जिसमें भी आपका चंद्रमा और गुरु दोनों ही कारक होते हैं। तो मेष लगन वालों के लिए भी आप मोती और पुखराज दोनों सजेस्ट कर सकते हैं। सिंह लगन वालों के लिए मोती बिल्कुल भी नहीं करेगा, चंद्रमा उनके लिए बिल्कुल भी, चंद्रमा का रत्न बिल्कुल ना धारण करवाएं जिनका भी सिंह लगन है, और पुखराज उनको आप पहना सकते हैं, पुखराज उनके लिए ठीक रहेगा। कन्या लगन वालों के लिए, कन्या लगन की बात अगर हम करें तो कन्या लगन वालों के लिए तो मोती बिल्कुल भी ना सजेस्ट करें। जिनका भी लगन कन्या है, 6 नंबर यहाँ पे है, उनको प्लीज़ कभी भी मोती ना पहनाएं। उनके लिए बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग फेज़ आ जाएगा लाइफ में अगर आप उनको मोती पहनाते हैं। और अगर आप जो पुखराज है वो आप विचार कर सकते हैं, 1% आप उसमें विचार कर सकते हैं, या आप देख सकते हैं कि किस तरह की प्लेसमेंट है जुपिटर की, तब आप पहना सकते हैं। तो तुला लगन वालों के लिए, जिनका भी तुला लगन है यानी कि 7, तो 7 8 9 तीसरे नंबर पे आपका मतलब जो तीसरा स्थान है उसका जो स्वामी रहेगा वो बृहस्पति रहेगा। तो जिनका भी तुला लगन है, तुला लगन वालों के लिए हम 1% विचार कर सकते हैं मोती के लिए, लेकिन जो जुपिटर है का रत्न है पुखराज, वो हम बिल्कुल भी नहीं पहना सकते इनके लिए। तुला लगन वालों के लिए जो पुखराज है वो बिल्कुल भी सजेस्टेबल नहीं है। मकर लगन वालों के लिए ना ही मोती ना ही पुखराज। जिनका भी 10 नंबर है यहाँ पे, 10 नंबर वालों के लिए चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें पुखराज बिल्कुल भी नहीं सूट करेगा और ना ही उनके लिए मोती सूट करेगा। कुंभ लगन वालों का भी वही है। कुंभ लगन वालों के लिए भी जिसका स्वामी शनि है, ना ही उनके लिए मोती सूट करेगा ना ही उनके लिए पुखराज सूट करेगा। और वृश्चिक लगन वालों के लिए दोनों, वृश्चिक लगन वालों के लिए भी आप मोती भी पहना सकते हैं, पुखराज भी पहना सकते हैं। मीन लगन वालों के लिए भी पुखराज भी सूट करेगा, उनका एवरग्रीन स्टोन बन जाएगा, और मोती भी उनको पहना सकते हैं। कहने का मतलब है मेष लगन, कर्क लगन, वृश्चिक लगन और मीन लगन, ये जो 4 लगन हैं, इन 4 लगन के जो भी व्यक्ति रहेंगे, जो भी जातक हैं, उनकी कुंडली में आप प्लेसमेंट देख लें बृहस्पति की और चंद्रमा की, तो आप उन्हें पुखराज और मोती की युति की जो भी युति बनती है वो आप उनको पहना सकते हैं। और बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया कि किन इन लगन के लिए बिल्कुल भी किन के लिए सही रहेगा और किन के लिए नहीं रहेगा। खास करके कि मकर और कुंभ लगन वालों के लिए तो ना मोती और ना ही पुखराज इनके लिए सूटेबल है। दूसरी चीज़ जो सेकंड स्टेप है वो मैं हमेशा बताती हूँ कि जो भी हो, चाहे कुछ भी हो, 6 8 12 में अगर चंद्रमा है, 6 8 12 में अगर चंद्रमा है किसी भी बच्चे की कुंडली में, उसको कभी भी उसको चंद्रमा का मोती कभी ना पहनाएं। उसे मोती बिल्कुल, चाहे किस तरह का भी चंद्रमा हो, आप प्लीज़ उसे कभी भी मोती ना पहनाएं। वैसे ही स्थिति आपकी गुरु की भी बनती है। अगर गुरु 6 8 12 का स्वामी है तो उसमें उस स्थिति में भी आप कभी भी, या गुरु मकर में है,
अगर गुरु आपका मकर राशि में है तब भी ना पहनाएं। और चंद्रमा वृश्चिक में नीच का हो जाता है, चंद्रमा जब वृश्चिक में नीच का हो जाए, नीच का रत्न और 6, 8, 12 के रत्न कभी भी धारण ना करवाएं। तो ये सारी बात आती है येलो सैफायर की। इसीलिए पुखराज जो है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव स्टोन है, एकदम से आपको इफ़ेक्ट्स दिखाना स्टार्ट कर देता है अगर आप एक अच्छा जेम स्टोन लेते हैं। और लेकिन वो किस स्थिति में है आपका जुपिटर, कितनी डिग्रीज में है, क्या उसकी पोजीशन है, उस हिसाब से आप हमेशा रत्न धारण करें। ज्योतिष संबंधी और रत्न संबंधी और जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।